लखनऊ का पुराना महल और गलनार का राज। लखनऊ का पुराना महल, जिसे कभी नूर महल के नाम से जाना जाता था, अब एक वीरान और खामोश इमारत बन चुका था। सदियों पहले ये महल शाही तकरीबात का मरकज था, जहां मेहमानों की रौनकें हवा करती थीं। कीमती जेवरात की चमक, घोड़ों की टापों की आवाजें और मौसीकी की धमकें महल के आंगन में गूंजती थीं। मगर अब वहां खामोशी थी। ये खामोशी एक राज के बोझ तले दब गई थी। सितारा सितारा गलनार सितारा सितारा इस महल में रहती थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ हमेशा एक अजीब सी खामोशी और तन्हाई हुआ करती थी, जैसे उसके दिल में कुछ दफन हो। गलनार की आंखों में एक पुरस्कार गहराई थी, जैसे वो हर पल किसी राज की हिफाजत कर रही हो। एक रात जब चांदनी महल के खिड़कियों से अंदर आ रही थी और रात की खामोशी हर तरफ छाई हुई थी, गलनार ने वो पुरानी किताब निकाली जो इसकी दादी ने उसे दी थी। वो किताब सदियों पुराने राजों से भरी हुई थी। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ये कहानी उस वक्त की है जब महल के अंदर एक बड़ा राज छुपा था। शाही खानदान का एक फर्द, जिसका नाम कभी किसी को मालूम नहीं हुआ, अचानक गायब हो गया था। इस रात चांदनी में महल के कमरों में एक अजीब सी सरगोशी सुनी गई थी, जैसे कोई किसी को बल्ला रहा हो। गलनार को याद आया कि बचपन में उसने भी महल में अजीब सी आवाजें सुनी थीं, मगर वो कभी उनको समझ नहीं पाई थी। आज वो किताब के जरिए इस राज की हकीकत जानने की कोशिश कर रही थी। वो हर सफ़ा पलटती गई और महल की कहानी इसके सामने आती गई। किताब के मुताबिक इस गुमशुदा फर्द को एक खुफिया कमरे में कैद किया गया था। ये कमरा महल के नीचे जमीन में छुपा हुआ था, जिसका दरवाजा सिर्फ चांद की रोशनी में नजर आता था। गलनार का दिल धड़कने लगा। क्या वो कमरा अभी भी मौजूद था? क्या वहाँ अब भी कोई राज दफन था? सितारा सितारा गलनार सितारा सितारा ने फैसला किया कि वो इस राज को समझेगी और इस कमरे को तलाश करेगी। रात का तीसरा खा था और गलनार आहिस्ता आहिस्ता महल के तहखाने की तरफ बढ़ी। महल के जीने पर कदमों की आवाजें गूंजती रहीं, जैसे वक्त पलट रहा हो। जब वो तहखाने में पहुंची, तो चांद की रोशनी एक पुराने दरवाजे पर पड़ रही थी, जो सालों से बंद था। गलनार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने दरवाजा खोला। अंदर एक लंबी सुरंग थी, जो महल के नीचे किसी पोशीदा जगह की तरफ जा रही थी। सुरंग के अंदर की हवा ठंडी और बोझल थी, जैसे सदियों का बोझ वहां छुपा हो। गलनार सुरंग में चलती गई, जब तक वो एक छोटे से कमरे तक ना पहुंच गई। वहां पर एक संदूक रखा था। संदूक पर लिखा था, ये संदूक इस राज की हिफाजत करता है, जिसे कभी कोई जान नहीं पाएगा। गलनार ने कांपते हाथों से संदूक खोला। इसके अंदर एक पुरानी दस्तावेज और एक छोटा सा तलासमी नगीना था। दस्तावेज में लिखा था कि ये नगीना किसी खास वक्त पर चमकेगा और उसके चमकने के बाद वो शख्स जाहिर हो जाएगा जिसे सालों पहले कैद किया गया था। गलनार ने वो नगीना उठा लिया और जैसे ही उसने उसे अपनी मुट्ठी में दबाया, पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। संदूक के पीछे एक और दरवाजा नजर आया, जो आज तक छुपा हुआ था। गलनार के कदम लरजते हुए इस दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सा मंजर सामने आया। वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में वही गहराई थी जो गलनार की आंखों में थी। वो शख्स गलनार को देखते ही मुस्कुराया और बोला, आखिरकार तुम आ ही गईं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गलनार हैरान थी। ये शख्स कौन था और वो कैसे उसे पहचानता था? क्या ये शख्स वही गुमशुदा फर्द था जिसकी कहानी किताब में थी? और क्या गलनार का इससे कोई ताल्लुक था? बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारा जिद हूँ और तुम मेरी वारिस हो। ये राज हमेशा हमारे खानदान में रहा है और अब वक्त आ गया है कि तुम उसे संभालो। गलनार ने बूढ़े शख्स की बातों को सुना और महसूस किया कि उसका पूरा वजूद इस लम्हे से जड़ा हुआ था। वो राज जो उसने हमेशा महसूस किया था, आज उसे समझ आया। वो इस शाही खानदान की आखिरी वारिस थी और इसका काम था कि इस महल और इसके राजों की हिफाजत करे।